प्यारे बच्चों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है गुप्त काल। तो आज हम लोग गुप्त काल के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुषाणों के शासनकाल के बाद एक नए वंश का उदय हुआ जिसका नाम था गुप्त काल। तो गुप्त शासकों के द्वारा ये वंश चलाया गया। इस वंश की स्थापना 319 से 320 ईस्वी के आसपास हुई। लगभग 200 वर्षों से ज़्यादा समय तक गुप्त शासकों ने भारत में शासन किया। कुषाणों के पश्चात जब गुप्त वंश का उदय हुआ तो इस गुप्त वंश को भारत का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय का जो काल था वह भारत में धन धान्य से परिपूर्ण था। यहाँ पर व्यापार में, साहित्य में, स्थापत्य कला में काफ़ी उन्नति हुई। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और द्वितीय शासक घटोत्कच था, लेकिन ये दोनों अत्यधिक प्रभावशाली शासक के रूप में नहीं जाने गए। इसके बाद इस वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त प्रथम था। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया और इनका विवाह कुमार देवी से हुआ, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त शासकों के विस्तार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। इसकी तुलना भारत के नेपोलियन से की गई है पश्चिमी इतिहासकारों द्वारा। समुद्रगुप्त की जो विजयों का वर्णन है वह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलती है, जिसकी रचना समुद्रगुप्त के ही एक दरबारी कवि थे हरिशेन, उनके द्वारा की गई, और जो प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। अपने जीवन काल में समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया और वहीं दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीतने के बाद उसने उनसे उपहार प्राप्त किया। उपहार अर्थात कर प्राप्त किए। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ भी कराया था और उसने ऐसी मुद्रा भी जारी की थी जिसमें अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े का चित्र बना हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। मालवा व गुजरात पर 400 वर्षों से जो शासन कर रहे थे शक, उन शकों को इसने हराया। शक विजय के उपलक्ष्य में ही, जब शकों पर उसने विजय प्राप्त कर ली, तो इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए और विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। फायान, जो कि एक चीनी बौद्ध यात्री था, वह इसी के शासनकाल में भारत आया, जिसने पाटलिपुत्र में एक चिकित्सालय भी देखा और उस चिकित्सालय का वर्णन इस प्रकार किया है कि वहां पर लोगों के इलाज मुफ्त किए जाते थे और उनकी पर्याप्त देखरेख होती थी। साथ ही आपको ये बता दें कि दिल्ली में स्थित जो लौह स्तंभ है उसमें चंद्र शासक की जो विजय है उनका वर्णन किया गया है। और जो ये चंद्र शासक है, इस चंद्र शासक की पहचान इतिहासकारों ने गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से की है। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि लगभग 1600 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगी है। इससे उस समय की प्रौद्योगिकी और तकनीकी का पता चलता है। अब बात करते हैं इसके बाद कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था और जो हूण थे ये मध्य एशिया के क्रूर और बर्बर जात के लोग थे। स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी कराया गया था।
स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्त शासक थे वो हूणों के आक्रमणों को नहीं रोक पाए। बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त वंश का विघटन होता चला गया, उसका पतन होता चला गया। और जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था वो था भानुगुप्त। आइए अब गुप्त वंश के प्रशासन के बारे में जानते हैं। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राजा उसका प्रमुख होता था। राजा की जो मंत्री परिषद होती थी उसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य भुक्ति अर्थात प्रांतों में विभक्त था। प्रांत के प्रमुख को उपारिक कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। अब धर्म की बात करते हैं। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनका राजकीय चिन्ह गरुण था। कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि गुप्त शासन काल में संगीत के प्रति भी रुचि थी। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है जो कि झांसी में है, यह सर्वोत्तम उदाहरण है उस समय के मंदिरों का। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन हुआ है, जिसे भित्ति चित्र के नाम से जानते हैं। अब साहित्य की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से कालिदास प्रमुख थे, जिनकी प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवन ये हैं। इसी काल में शूद्रक ने मृच्छ कटिकम तथा विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा था, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसी काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई तथा विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना हुई। रामायण तथा महाभारत को अंतिम रूप भी इसी काल में दिया गया। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, सूर्य का चक्कर लगाती है। वहीं वाराहमीर इन्होंने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताया। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तो चलिए आप कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो गुप्त वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? तो उसका उत्तर है श्रीगुप्त ने। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो उसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? उत्तर है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो उसका उत्तर है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? उत्तर है हरिशरण ने। चीनी यात्री फाइहान किसके शासनकाल में भारत आया? उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर है कुमारगुप्त ने। हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर है स्कंदगुप्त। गुप्त साम्राज्य का विघटन किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ? उत्तर है बुद्धगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है भानुगुप्त। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के राजा के लिए जो मंत्री परिषद होती थी उनके सदस्यों को क्या कहा जाता था? उत्तर है अमात्य। प्रांत के प्रमुख को क्या कहते थे? उत्तर है उपरिक। कुल उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? उत्तर है 1/6 भाग। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर है वैष्णव धर्म। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? उत्तर है गरुण। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां है? उत्तर है झांसी। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर किसके जीवन से संबंधित
भित्ति चित्र मिलते हैं? उत्तर है महात्मा बुद्ध। कालिदास किसके दरबार से संबंधित है? उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। मृच्छकटिकम किसने लिखा? उत्तर है शूद्रक ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? उत्तर है विशाख दत्त ने। पुराणों की रचना किस काल में हुई? उत्तर है गुप्त काल में। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? उत्तर है विष्णु शर्मा। रामायण ग्रंथ किसने लिखा? उत्तर है वाल्मीकि ने। महाभारत की रचना किसने की? उत्तर है महर्षि वेदव्यास ने। किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है? उत्तर है आर्यभट्ट। किसने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बताया था? उत्तर है वराहमिहिर ने। वराहमिहिर किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे? उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये थे कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हम लोगों ने नजर डाली। तो इस तरह से आज हम लोगों ने गुप्त काल के विषय में जाना और समझा। धन्यवाद।